हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अजीजा क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 के यूनिट एंड डायमेंशंस का एक न्यू लेक्चर एरर एंड एनालिसिस पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो एरर एंड एनालिसिस पढ़ने से पहले हम लोग एरर के बारे में समझेंगे कि आखिर एरर क्या होता है। एरर तो जानते हैं आप लोग, गलती। तो यूनिट एंड डायमेंशन में आखिर हम लोग को एरर पढ़ना क्यों है? तो याद रखेंगे, जब भी आप किसी भी चीज को मेजरमेंट करते हैं, किसी भी चीज को आप मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो आप 100% मेजरमेंट कभी कर ही नहीं सकते। कुछ ना कुछ तो वहां आपसे गलती होता ही है। या तो आप कुछ ज्यादा कर देते हैं या तो आप कुछ कम कर देते हैं। अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि आप लोग तो 100% मेजरमेंट कर चुके हैं कई बार, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं आप कैसे 100% एक्यूरेट मेजरमेंट कभी नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ गलती जरूर होता है। या तो आप थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, जो आपका एक्यूरेट वैल्यू होता है उससे आप थोड़ा आगे चले जाते हैं, या आप थोड़ा पीछे हो जाते हैं। सपोज मैं आपको दे रहा हूं 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा करने के लिए। कहा मैंने आपसे, हम आपसे कह रहे हैं कि आप 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा कीजिए। चलिए आप लोग ड्रा कर रहे हैं, हम भी यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं, आप भी ड्रा कीजिए, हम भी ड्रा करते हैं, दोनों मिलकर ड्रा करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। यहाँ 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा कर रहे हैं। यहां ध्यान देंगे, ये मैं यहां पर से, चलिए यहां तक आया। तो ये मैंने 5 सेंटीमीटर का यहां पे लाइन ड्रा किया। ठीक है, स्केल से मेजरमेंट करके हम कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर। तो क्या ये हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ये 100% 5 सेंटीमीटर का लाइन हमने ड्रा किया, एक्यूरेट 5 सेंटीमीटर? ऐसा तो नहीं कि 5 से थोड़ा सा आगे 0.1 आगे, या फिर 5 से 0.1 पीछे मेजरमेंट हो गया। 100% मेजरमेंट कभी नहीं होता है ना। जैसे हम लोग इसको मेजरमेंट कर रहे थे, ये 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। या तो थोड़ा आगे हुआ होगा, ये थोड़ा क्या हो गया होगा, पीछे हो गया होगा। एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। तो मान लो 10 सेंटीमीटर का लाइन हम लोग ड्रा कर रहे हैं। कितने का ड्रा कर रहे हैं? 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा करते हैं। ध्यान देना यहाँ पे, अगर आप 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा कर रहे हैं यहां से, 10 बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, रुक जाओ। हम 15 करते हैं। कितना करते हैं? 15 करते हैं। ठीक है, ताकि तुम लोगों को पता चले, पता नहीं चलेगा इससे। ठीक है, हम 15 करते हैं। तो अब यहां देखो, ये वाला जो मेरा पॉइंट है ना, ये 0 है। तो हम यहां पर से स्टार्ट किया और यहां तक हम आ गए, यहां तक हम आ गए। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजब लगेगा, फिर समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने पॉइंट स्टार्ट किया, यहाँ पे जो पॉइंट हम इंड कर रहे हैं, यहाँ पे जो पॉइंट इंड कर रहे हैं, यहाँ पर से जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या ये 100% ये 15 सेंटीमीटर का ही हुआ? ऐसा तो नहीं कि 15.1 या 15.01 या 15.02 आगे चला गया हो, या फिर हो सकता है 15.01 सॉरी 0.1 सेंटीमीटर पीछे हो गया हो, 0.2 सेंटीमीटर पीछे हो गया हो। 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। देखो ये स्केल है, ठीक है, तुमको दिख रहा है स्केल? ठीक है। अब जब हम इसे मेजरमेंट करेंगे तो ये यहाँ पे 15 आया। तो यहाँ पे जब हम लाइन ड्रा करेंगे यहां तक ला करके, तो हो सकता है कि इससे जरा सा आगे 0.01 सेंटीमीटर हम आगे चले गए। ऐसा होता ही है, 0.1 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर हम आगे चले जाते हैं, या फिर हम पीछे रह जाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरर। इतना हमसे गलती हो गया, इतना हमसे छूट गया, इतना हम आगे बढ़ गए। 100% एक्यूरेट मेजरमेंट हम लोग कभी भी नहीं कर सकते। आया बात समझ में? 100% एक्यूरेट मेजरमेंट कभी भी नहीं होता। तो वहां कुछ ना कुछ तो एरर होता ही है, और उसी के बारे में हम लोग को अभी पढ़ना है। अब यहां ध्यान देंगे हम लोग। अब मान लीजिए हम आपको कह रहे हैं कि आप 20 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा कीजिए। हम करके दिखा रहे हैं यहाँ पे 20 सेंटीमीटर का। तो यहां देखो, तो ये स्केल है हमारे पास, ठीक है, आपको दिखता होगा। और जब हम इसमें लाइन ड्रा करेंगे, यहां से चालू करेंगे, और 20 मेरा यहां तक है, इस पॉइंट तक 20, ठीक है। तो जब हम लाइन ड्रा करेंगे यहां से यहां तक 20 तक, तो यह हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा आगे चला जाए, या थोड़ा सा मेरा पॉइंट लाइन मेरा क्या रह जाए, पीछे रह जाए। 100% एक्यूरेट 20 पे होने का प्रोबेबिलिटी एकदम 0 है। आया बात समझिए? कुछ ना कुछ तो एरर हमसे हो ही जाता है। सपोज समटाइम्स ऐसा भी हो जाए, बराबर आ जाए, बट ये कोई कंफर्म नहीं है कि हमेशा बराबर है, मतलब प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर होता है। ठीक है ना। तो जब हम मेजरमेंट करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे अगर हम लोग, तो यहां पे हम आएंगे, यहां पे 20 है, तो हो सकता कुछ आगे जाएगा, या हो सकता कुछ पीछे चला जाए। तो वही जितना आगे जाता है
या जितना पीछे रह जाता है हमारा मेजरमेंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। कि इतना हमसे गलती हो गया, इतना हम आगे चले गए या हम इतना पीछे हो गए। एक्यूरेट मेजरमेंट से हम इतना आगे चले गए या एक्यूरेट मेजरमेंट से हम इतना पीछे रह गए, यही हमारा क्या होता है, एरर कहलाता है। आया बात समझ में? ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एक लाइन, हम बस एकदम पहले समझा दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है। हम चाहते तो डायरेक्ट आपको मीन एरर, एब्सोल्यूट एरर पढ़ाने लगते, लेकिन कम से कम एरर का पहले फील ले लो कि एरर होता है कि नहीं होता, पहले उसका फील ले लो, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रा कर रहे हैं, ठीक, अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रा कर रहे हैं 20 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा कर रहे हैं हम यहाँ पे, यहाँ से यहाँ लाइन ड्रा किया हमने 20 सेंटीमीटर का। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जब हमने 20 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा किया तो एक कोई 100% है ही नहीं कि हम 20 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा किया। हो सकता है हमसे कुछ आगे चला गया हो, या हो सकता है हमसे कुछ पीछे हो गया, थोड़ा सा आगे चला गया हो या थोड़ा सा पीछे रह गया। 100% एक्यूरेट होने का चांसेस एकदम मिनिमम में 0 है। तो मतलब हमारा जो मेजरमेंट होगा 100% एक्यूरेट हुआ नहीं, कुछ ना कुछ हमसे गलती हो गया, या कुछ हम थोड़ा सा आगे चले गए या थोड़ा सा हम पीछे रह गए। उसी को हम लोग एरर कहते हैं कि कितना हम आगे चले गए और कितना हम पीछे रह गए। जितना आगे गए या जितना पीछे गए वही हमारा क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा। ये 20 सेंटीमीटर का लाइन था, बट हम हो सकता है 20 सेंटीमीटर का लाइन रख नहीं कि हम 20.01 कर दिए होंगे। हम क्या किए होंगे, 20.01, या फिर हो सकता है 19.99, ये भी हो सकता है ना। मतलब कुछ पॉइंट हम पीछे रह गए या तो कुछ पॉइंट हम आगे चले गए। आया बात समझिए? तो यही हमारा क्या होता है, एरर होता है। क्लियर है यहाँ पे? तो इस तरह से लेंथ ही नहीं, हम लोग का एग्जाम्पल ज्यादातर लेंथ में होता है क्योंकि लेंथ को समझने में इजी होता है। लेंथ में ही नहीं, जितनी भी चीज आप मेजरमेंट करते हैं, चाहे वो मास हो, कुछ भी हो, जितने भी चीज आप मेजरमेंट करते हैं, मास हो, लीटर हो, जिस चीज में आप वॉल्यूम हो, हर चीज में आपको कुछ ना कुछ एरर होता ही है। 100% एक्यूरेट आप कभी भी मेजरमेंट नहीं कर सकते। आया बात समझ में? चलिए ठीक है, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, एरर के बारे में ही आज हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे एरर एनालिसिस हम लोग को पढ़ना था। क्या पढ़ना था हमें? एरर एनालिसिस पढ़ना है। ठीक है, आज का यही टॉपिक है। एरर समझ में आ गया आपको कि एरर होता है या नहीं होता है? एरर एनालिसिस। इसको इरेज कर देते हैं, पहले भींगा हुआ है, सुखा देते हैं पहले। ठीक है, एरर तो आपको समझ में आ गया होगा, एरर तो आपको समझ में आ गया होगा कि एरर होता है या नहीं होता, मेजरमेंट करने पे गलती होती है या नहीं होती है। ये तो समझ में आ गया होगा हमसे, जब हम मेजरमेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ हमसे एरर हो जाता है। यहां तक तो कंफर्म है। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब एरर एनालिसिस हेडिंग दे देंगे आप, नोट्स बना लेंगे आप लोग, ठीक है ना। एरर एनालिसिस, ठीक है, एरर एनालिसिस, ठीक है। चलिए, तो एरर एनालिसिस सबसे पहले हमें पढ़ना है एरर के बारे में कि एरर क्या होता है, इसके बारे में पहले हमें पढ़ना है। चलिए लिखते हैं पहले एरर के बारे में, एरर क्या होता है। यहां से दिख जाएगा। The uncertainty in the measurement समझेंगे बात को। The uncertainty in the measurement of physical quantity, of physical quantity, of physical क्वांटिटी। यहां बात को समझेंगे, कहता है कि जो मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी होता है, मतलब जो मेजरमेंट में कुछ गलती हो जाता है हमसे, किसकी मेजरमेंट में, फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट, उसी को हम लोग क्या करते हैं, एरर करते हैं। ठीक है ना, इज कॉल्ड एन एरर, इज कॉल्ड एन एरर। आया बात समझ में? कहता है कि जो मेजरमेंट करने में हमसे जो गलतियां होती है, उसी गलती को हम लोग क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये होता है एरर का डेफिनेशन। समझ में आया आप लोग को? ठीक है, अब जो मेजरमेंट में जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, उसमें हम लोग को पढ़ना होगा हमें एब्सोल्यूट मेजरमेंट या एक्यूरेट आंसर जो हमारा होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ना होगा। तो एरर समझ में आ गया, मेजरमेंट करने में जो गलतियां होती है, जो मिस्टेक्स होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरर कहते हैं। ठीक है, तो इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे इरेज करता हूं। ये हुआ था एरर का डेफिनेशन। अब हम लोग को पढ़ना है मेजरमेंट में, इसको इरेज कर देते हैं पहले हम।
अब हमें पढ़ना है एब्सोल्यूट वैल्यू। अब हमें क्या पढ़ना है? एब्सोल्यूट वैल्यू। अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू होता है कि आपको पता होना चाहिए। एब्सोल्यूट वैल्यू उसी को कहते हैं जो 100% सही होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू या एब्सोल्यूट मेजरमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेजरमेंट आखिर निकलता कैसे है, इसके बारे में हम लोग को लिखना है। एब्सोल्यूट मेजरमेंट, इसका डेफिनेशन लिख लेंगे हम लोग। एब्सोल्यूट मेजरमेंट, ठीक है ना। एब्सोल्यूट मेजरमेंट क्या होता है? एक्चुअल में एब्सोल्यूट मेजरमेंट तो हम लोग कभी मेजरमेंट कर ही नहीं पाएंगे। हम लोग जब भी मेजरमेंट करते हैं, हमारा जो मेजरमेंट होता है उसमें कुछ ना कुछ इरर होता है, तो हम लोग एब्सोल्यूट मेजरमेंट कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग किसी भी चीज को मेजरमेंट करेंगे, सपोज मान लीजिए कि आपको इस मार्कर को मेजरमेंट करना है। हम कहेंगे इस मार्कर के लेंथ को मेजरमेंट कीजिए आप। तो आप इस मार्कर के लेंथ को मेजरमेंट कर रहे हैं, तो आप एक बार मेजरमेंट किए, हो सकता है आपसे आंसर आया होगा 5.01, ठीक है। सेकंड टाइम मेजरमेंट किए 5.02 आंसर आया हो। थर्ड टाइम मेजरमेंट किए 4.99 सेंटीमीटर। फोर्थ टाइम मेजरमेंट किए 4.99 सेंटीमीटर। इस तरह से बार बार जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो अलग अलग वैल्यू आ रहा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता समय, 0.1 0.001 समथिंग, है ना, इस टाइप का डिफरेंसेस होता है। तो जब बार बार हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो बार बार अलग अलग वैल्यू आ रहा है। उन सभी वैल्यू के जो हम मेजरमेंट किए हम लोग, इस चीज को हम लोग जितना बार मेजरमेंट करेंगे उतना बार अलग अलग वैल्यू आएगा, कुछ ना कुछ एरर हमसे होता चला जाएगा। तो उन सभी वैल्यू के मीन को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट मेजरमेंट बोलते हैं। समझ में आया बात? नहीं आया? समझो बात को। देखो, जैसे मान लो तुमको ये इसको मेजरमेंट करना है, ठीक है, और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू तुम्हें मालूम नहीं कितना है, तो कैसे पता करोगे इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? तुम मान लिया मेजरमेंट किए, तुम्हारे पास आंसर आ गया 5.1। एक बार मेजरमेंट किया मेरा आंसर आ रहा है 5.1। तो क्या 5.1 इसका एक्यूरेट आंसर है? नहीं, कुछ ना कुछ तो गलती हुआ होगा उसमें, ठीक है। तो हम दोबारा फिर से मेजरमेंट करेंगे। जब दोबारा मेजरमेंट करते तो हमारा आंसर आता 5.2। तो क्या 5.2 इसका एक्यूरेट आंसर है? नहीं, गलती है यहाँ पे कुछ ना कुछ, ठीक है। फिर मेजरमेंट कर रहे हैं, हो सकता है 4.99, हो सकता है 4.98, हो सकता है फिर आया हो 5.12। इस तरह से हम जब जितना बार मेजरमेंट कर रहे हैं अलग अलग वैल्यू आ रहा है, ठीक। तो हर बार जो अलग अलग वैल्यू आ रहा है तो सब में कुछ ना कुछ तो इरर है। जितना बार मेजरमेंट किया हर बार में इरर आया, हर बार में क्या आया? कुछ ना कुछ इरर आया। तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, उन सभी में से किसी एक वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मानते हैं, उन सभी वैल्यू का हम लोग जितना मेजरमेंट हमने किया सभी का एवरेज निकाल लेते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। इसको कैसे लिखते हैं हम यहाँ पे ध्यान देंगे। सपोज मान लिया हमने मेजरमेंट किया था इस मार्कर को मेजरमेंट किया, इसका मेजरमेंट हम मान लेते हैं यहाँ पे, इसको 1 से लिखते हैं, पहले तो इसको 1 से लिखते हैं, ठीक। इस मार्कर को हम मेजरमेंट कर रहे हैं, मान लिया मेजरमेंट करने पे हमारे पास आया x1, कुछ भी मेजरमेंट होगा हम x1 मान ले रहे हैं, हो सकता है 5.1 5.2 जो भी होगा, हम इसे क्या मान ले रहे हैं? x1 मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? x1, ठीक है। फिर अगेन इसे मेजरमेंट करेंगे, तो जब दोबारा इसे मेजरमेंट करेंगे तो फिर कुछ इसका अलग मेजरमेंट आएगा, कुछ अलग वैल्यू आएगा, उसे हम लोग क्या मान ले रहे हैं? x2 मान लेते हैं, ठीक है। फिर से इसका मेजरमेंट करेंगे, उसका कुछ और वैल्यू आएगा, उसे हम क्या मान ले रहे हैं? x3। इस तरह से हम जितना बार भी मेजरमेंट करेंगे हर बार एक अलग अलग वैल्यू मिलेगा। जितना बार भी हम मेजरमेंट करते चले जाएंगे हर बार आपको एक अलग अलग वैल्यू आता चला जाएगा इसका। तो वो सब तो एक्यूरेट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू है नहीं आपका, कुछ ना कुछ तो इरर हो रहा है सब में। तो आप क्या करेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? जितना बार आपने मेजरमेंट किया इस मार्कर को, जितना बार आपने मेजरमेंट किया सभी वैल्यू का आप एवरेज निकाल देंगे। तो एवरेज निकालने के लिए आता है सभी वैल्यू को जोड़ देंगे और बाय जितनी बार आपने मेजरमेंट किया, कितने बार मेजरमेंट किया? 1 2 3, मान लो यहाँ n बार किया, ठीक है। तो यहाँ n से क्या करेंगे? डिवाइड दे देंगे। अगर आप 3 बार मेजरमेंट करते तो 3 से डिवाइड देते, 4 बार मेजरमेंट करते तो 4 बार डिवाइड देते। तो हम इस तरह से कितने बार मेजरमेंट कर लिए हैं? n टाइम्स मेजरमेंट किया हमने। इस मार्कर को कितना बार मेजरमेंट किया हमने? n टाइम्स मेजरमेंट किया। जब इस मार्कर को हम n टाइम्स मेजरमेंट कर रहे हैं, n बार मेजरमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दिया प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक चले गए? xn तक। हमारा मेजरमेंट क्या हो? xn, मतलब हो सकता है 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, है ना, हो सकता है 50 बार मेजरमेंट कर रहे हो, 60 बार मेजरमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो जितना बार मेजरमेंट कर रहे हैं सभी मेजरमेंट का सम और बाई जितना बार मेजरमेंट किया उसी से डिवाइड दे देंगे। 60 बार किया तो बाई 60 कर देंगे, 20 बार मेजरमेंट किया तो 20 से डिवाइड दे देंगे, 30 बार मेजरमेंट किया तो 30 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है।
10 बार मेजरमेंट करेंगे, 10 बार मेजरमेंट करेंगे तो 10 से डिवाइड दे देंगे, 5 बार मेजरमेंट करेंगे तो 5 से डिवाइड दे देंगे। तो जरूरी नहीं कि मार्कर को मेजरमेंट करें हम यहाँ पे आपको एग्जांपल बता रहे हैं कि आप मार्कर को मेजरमेंट करना है, आप जिसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा निकलता है, इससे एब्सोल्यूट वैल्यू निकलता है, समझेंगे बात को। इससे क्या निकल गया आपका एब्सोल्यूट वैल्यू निकलता है कब, जब आप किसी भी चीज को मेजरमेंट करते हैं तो हम किसी भी चीज को मेजरमेंट कर रहे हैं, हमें चाहिए उसका एब्सोल्यूट वैल्यू। तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू तो हम 100% कभी निकाल ही नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, उसको 7, 8 बार, 9 बार, 10 बार मेजरमेंट कर लेते हैं, और मेजरमेंट कर लिया उसको, और फिर हम क्या कहेंगे, सभी मेजरमेंट का हम एवरेज निकाल देंगे, जो एवरेज आएगा हम बोल देंगे ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू है। समझ में आया यहाँ पे? चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट मेजरमेंट तो हो गया हमारे पास। अब हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो जितना बार भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं, हर बार कुछ ना कुछ एरर आ रहा है। जैसे पहला मेजरमेंट हमने किया था x1 आया था, सेकंड मेजरमेंट किया x2 आया। तो जितना बार हम मेजरमेंट कर रहे हैं, हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ तो गलती हो रहा, कुछ ना कुछ तो एरर आ रहा। तो उस एरर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। उस एरर को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, सपोज मान लीजिए ये लेंथ जो है आपका ये 5 सेंटीमीटर का, क्या है ये 5 सेंटीमीटर का। और अब जो आप इसको मेजरमेंट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, इसको जो मेजरमेंट कर रहे हैं, तो मेजरमेंट करने पे जो आपका वैल्यू आ रहा, वो मान लीजिए आपका वैल्यू आ गया मेजरमेंट, आपके मेजरमेंट में एक्यूरेट वैल्यू इसका कितना है 5 सेंटीमीटर। बट आपने इसका मेजरमेंट किया, आप स्केल उठाएं और इसका आप मेजरमेंट करने लगे। जब आप इसका मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है यहाँ पे 4.9 सेंटीमीटर। कितना मिला, 4.9 सेंटीमीटर। ये आपका मेजरमेंट है, ये आपका मेजरमेंट है, और एक्यूरेट मेजरमेंट ये है 5 सेंटीमीटर। बट आपने मेजरमेंट किया तो आपके पास जो आया वैल्यू 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे कितने का एरर आपने किया, गलती कितने का किया, आपसे हमने पूछा ये कितना है, तो आपने मेजरमेंट करके बोल दिया 4.9 सेंटीमीटर है। हालांकि ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये कितना था 5 सेंटीमीटर था, लेकिन आप जवाब दे रहे हैं कि 4.9 सेंटीमीटर है। तो आप कुछ ना कुछ तो गलती कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो छोड़ रहे हैं। कितने का गलती कर रहे हैं तो एरर निकलेगा वो, कितने का गलती कर रहे हैं, कितना छूट रहा है आपसे, कितना छूट रहा है आपसे, ध्यान देंगे 0.1 छूट रहा है कि नहीं छूट रहा। 0.1 आप पीछे हो गए इससे, इस एक्यूरेट वैल्यू से आप 0.1 पीछे हो गए ना, तो वो 0.1 ही आपका क्या है, एरर है। तो कितना एरर आपने किया, 0.1 किया। उसको निकालेंगे कैसे, यहाँ पे आपका जो एक्यूरेट वैल्यू है 5 माइनस यहाँ 4 पॉइंट क्या कर देंगे 9 कर देंगे। जब 5 में से 4.9 जाएगा तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। आया समझ में? तो आपका जो एरर आया वो कितना आ गया 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ पे? या फिर हो सकता है कि आप यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर ले आते, आपको जो आंसर आता है वो 5.2। हम आपसे पूछे इसका मेजरमेंट बताइए, इसका एक्यूरेट वैल्यू बताइए, आपने मेजरमेंट किया और आपने बता दिया 5.2 सेंटीमीटर। आप हमसे कह रहे हैं कि ये 5.2 सेंटीमीटर का, लेकिन हमको मालूम है कि ये 5.2 का नहीं है, ये 5 का, लेकिन आप जवाब दे रहे हैं कितना है 5.2 है। मतलब आप गलत बता रहे हैं, गलती बता रहे हैं। कितना गलती कर रहे हैं आप, 0.2 गलती कर रहे हैं आप, 0.2 गलती कर रहे हैं। तो कितना गलती कर रहे हैं, 0.2 एरर कर रहे हैं, 0.2 गलती कर रहे हैं। वो 0.2 कैसे निकलेगा, वो 0.2 आप 5.2 में से आप घटा देंगे इसको 5 को, तो आपके पास जो आंसर आएगा आप बोलेंगे हाँ इतना हमसे क्या हो रहा है, गलती हो रहा है। 0.2 सेंटीमीटर हम क्या कर रहे हैं, गलत बता रहे हैं। ठीक है ना। तो गलती दो तरह से होता है, या तो आप पहले रहे, या तो आप पहले मेजरमेंट कर दिया हो, या तो आप पीछे मेजरमेंट कर रहे हो, एक्यूरेट वैल्यू के पहले मेजरमेंट कर रहे हो, एक्यूरेट वैल्यू को पीछे मेजरमेंट कर रहे हो, या तो आप एक्यूरेट वैल्यू से ज्यादा मेजरमेंट कर रहे हो। तो दो तरह का गलती होता है, या तो आप उससे कम मेजरमेंट कर रहे हो, या तो आप उससे ज्यादा मेजरमेंट कर रहे हो, या तो कम या तो ज्यादा। तो अभी जो है ये ज्यादा मेजरमेंट कर दिया आपने, एक्यूरेट 5 था, आप 5.2। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वहां पे एक्यूरेट वैल्यू क्या था, एक्चुअल वैल्यू 5 सेंटीमीटर था, लेकिन आप मेजरमेंट किए थे 4.99 सेंटीमीटर, सॉरी 4.9 सेंटीमीटर। तो वहां पहले मेजरमेंट कर लिया था आपने, कम मेजरमेंट किया था, यहाँ ज्यादा मेजरमेंट किया। तो एरर दो तरह से होता है, या तो आप मेजरमेंट के जो एक्चुअल वैल्यू है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू, या तो आप उससे आगे निकल जाए, या तो आप उससे आगे निकल जाए, उससे ज्यादा मेजरमेंट कर दें, या तो आप उससे कम मेजरमेंट करें। तो दो तरह से एरर होता है। आया समझ में यहाँ पे? चलिए ठीक है। तो अब यहां ध्यान देंगे कि आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना था। तो फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट करेंगे हम, यहाँ पे आपको कंसेप्ट दे रहे हैं, समझ में आएगा। ठीक है ना, फील होगा। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो आपको जो हम दे रहे मेजरमेंट करने के लिए, मान लो 6 सेंटीमीटर का, ये 6 सेंटीमीटर इसका एक्यूरेट वैल्यू इस लाइन का, ये हमें मालूम है, आपको नहीं मालूम। ठीक है, हम कह रहे हैं आपको कि आप इसका मेजरमेंट कीजिए।
आप इसको मेजरमेंट कीजिए, हमें ये मालूम है, हम आपको नहीं बता रहे हैं कितना है, हम कह रहे हैं आप इसको मेजरमेंट कीजिए। तो आप आए यहाँ पे, स्केल उठाया और स्केल से आपने मेजरमेंट किया, और जब मेजरमेंट कर रहे हैं तो आप आंसर क्या दे रहे हैं, 5.9 सेंटीमीटर। क्या आंसर दे रहे हैं आप, 5.9 सेंटीमीटर आप इसका आंसर दे रहे हैं। आपका जो आंसर आया है वो 5.9 सेंटीमीटर, ये आपने कहा। लेकिन हम जान रहे हैं इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है, 6 सेंटीमीटर। आपको हमने बताया नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं गलती। 5.9 आप बोल रहे हैं, होना चाहिए 6। तो कितने गलती कर दी आपने कितना इरर किया देखिए तो समझ में आ रहा है, 0.1 का इरर कर दिया। तो वही इरर आपका क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट इरर कहलाता है, ठीक है ना। वो क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट इरर कहलाता है। तो वो निकालेंगे कैसे, यहाँ ध्यान देंगे। आपको जो इरर अगर निकालना तो क्या करेंगे, आपका जो मेजरमेंट था, जो एक्चुअल वैल्यू था, जो एक्चुअल मेजरमेंट था, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, वो जो आपका था 6 है, ठीक है। और आपको इरर निकालना है, तो आपको इरर निकालना, अच्छा लिख देते हैं यहाँ पे, आपको इरर निकालना है कि इसमें इरर कितना होगा, इसमें इरर कितना होगा। तो जो आपका एक्चुअल वैल्यू है 6, और जो आपने मेजरमेंट किया, ये एक्चुअल वैल्यू क्या था 6, और आपने जो मेजरमेंट किया वो आया 5.9। वो क्या है, 5.9। तो जब आप इसको इसमें से घटाएंगे, यहां पे आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। क्या आएगा, 0.1 सेंटीमीटर। तो इरर निकल गया आपका, आपने कितना इरर किया, 0.1 सेंटीमीटर। अब इसी कंसेप्ट पे आपका फॉर्मूला बन जाएगा, इसीलिए हम बता रहे हैं, समझिए। आपको क्या निकालना है, इरर निकालना है। तो आप यहां देखेंगे, आपने हर बार मेजरमेंट किया, हर बार मेजरमेंट में कुछ ना कुछ तो इरर हुआ होगा आपसे। तो पहला मेजरमेंट आपने क्या किया, x1 किया, ठीक है। x1 आप, ये आपका मेजरमेंट है, समझेंगे बात, ये x1 ये आपका मेजरमेंट है, ठीक है। ये आपने मेजरमेंट किया x1। जब आप मेजरमेंट कर रहे हैं, जब आप x1 को मेजरमेंट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो गलती हो रहा आपसे, कुछ ना कुछ गलती हो रहा। तो उस गलती को निकालना है कि आप कितना गलत कर दिया। तो आप गलती कब निकालेंगे, जो आपको एक्चुअल वैल्यू मालूम होगा, तब आप अपना मेजरमेंट को क्या करेंगे, उससे घटाएंगे, तो आपको इरर निकल जाता है। एक्चुअल वैल्यू मालूम है तो आपने जो मेजरमेंट किया उसको घटाएंगे तो इरर निकल जाएगा। तो एक्चुअल वैल्यू हम क्या माने हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू हम क्या मान लिए, यहाँ पे x माने हुए। क्या माने हुए हैं, x माने हुए, समझा रहे पहले, क्या माने हुए हैं, x माने हुए। तो यहाँ क्या होगा, आपका x हो जाएगा, ठीक है। ये आपका वैल्यू है, इसको इरर लिखेंगे पहले यहाँ पे, 1 मिनट। आप क्या निकाल रहे हैं, इरर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, इरर निकाल रहे हैं, ठीक है, इरर निकाल रहे हैं। तो आप जब इरर निकाल रहे हैं, तो आपको एक्चुअल वैल्यू मालूम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे मालूम था। तो एक्चुअल वैल्यू क्या है, x, और आपके द्वारा मेजरमेंट आया था 5.9, और यहाँ पे जो मेजरमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, x1 आ रहा। तो आप इस x में से, एक्चुअल वैल्यू में से, जो आपका मेजरमेंट हुआ था, एक्चुअल वैल्यू जो भी लेंथ था उसका एक्चुअल वैल्यू x आया, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू। और आपसे जो इरर हुआ, सॉरी, आपका जो मेजरमेंट आया वो क्या आ गया, x1। तो एक्चुअल वैल्यू में, एब्सोल्यूट वैल्यू में आपकी मेजरमेंट को हम घटाएंगे। जैसे यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू में आपकी मेजरमेंट को घटा रहे थे तो इरर आ रहा था कि नहीं आ रहा था। तो उसी तरह से यहाँ भी एब्सोल्यूट वैल्यू में जो आपका मेजरमेंट होगा, जो आपके द्वारा किया गया मेजरमेंट है, उसमें कुछ ना कुछ गलती होगा, उसको हम इससे घटाएंगे तो यहाँ क्या निकल जाएगा, इरर मिल जाएगा। कितने का इरर हुआ, कितने का गलती हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू में इरर को घटा रहे हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू में किसे घटा रहे हैं, इरर को घटा रहे हैं। तो इससे एक हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इससे एक हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे x1 का इरर निकालना है। किसका निकालना है, x1 का। याद रखिएगा, जिसका भी इरर निकालना है, जिस मेजरमेंट का भी इरर निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू में से आप क्या करेंगे, जो आपके द्वारा मेजरमेंट किया गया है, तो आपके द्वारा मेजरमेंट किया गया कुछ ना कुछ तो इरर है उसमें, तो उस मेजरमेंट को आप घटा देंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू से होना इतना चाहिए था, बट आपने इतना मेजरमेंट कर लिया तो उसको घटाइएगा तो वहां क्या निकल जाएगा, इरर निकल जाएगा। सिंपल सा मैथमेटिक्स है यहाँ पे, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, इरर निकालना। मान लो x1 जो आपने मेजरमेंट किया था, कोई लाइन था, उसका मेजरमेंट आपने क्या किया, x1। तो x1 का इरर जो रहेगा उसको आप ऐसे लिखेंगे, डेल्टा x1। इसको हम लोग एब्सोल्यूट इरर कहते हैं, पहले लिख देते हैं यहाँ पे, एब्सोल्यूट इरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट इरर, ठीक है, एब्सोल्यूट इरर। किसका निकालना है, x1 में। इस x1 में कितना इरर हुआ वो हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा x1 लिखेंगे। समझ में आया, इरर मत लिखना, यहाँ पे डायरेक्ट डेल्टा x1 लिख लेना। डेल्टा लगा रहेगा, हम समझ जाएंगे, टीचर समझ जाएंगे कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, इरर के बारे में बात कर रहे हैं। इसके इरर डेल्टा x1 मतलब x1 का इरर,
डेल्टा x2 मतलब x2 कह रहे, डेल्टा x3 मतलब x3 कह रहे, तो टेढ़ा हो गया है। डेल्टा x8 मतलब x3 कह रहे, समझ में आ रहा है बात आपको? जिसका एरर आपको निकालना है उसके लिए डेल्टा x1। और एरर कैसे निकालते हैं हम, तो आपको पता है एब्सोल्यूट वैल्यू, जो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है यहाँ पे x है, तो इस x में से आपका जो मेजरमेंट है वो घटा देंगे, तो जो मेजरमेंट घटा आपका घट करके जो वैल्यू आएगा वही तो आपका एरर कहलाएगा। समझ में आ रहा? आपने मेजरमेंट किया 5.9 और आपका एक्चुअल वैल्यू था 6, तो गलती कितने का हुआ? 0.1 का। ये निकला कैसे? ये निकला कैसे? आप 6 में से 5.9 को घटा रहे हैं, तो 6 है क्या? तो 6 है क्या? 6 जो है वो आपका एक्चुअल वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, और आपका 5.9 ये आपके द्वारा मेजरमेंट किया गया था। तो आपने एक्चुअल वैल्यू में से जो आपके द्वारा मेजरमेंट किया गया है उसको घटा दिया, तो निकल गया 0.1, वही तो आपसे इधर हो गया। आपको लाना था 6, आप लेके आ गए 5.9, आप 0.1 पीछे रह गए। आया बात समझ में? ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? ठीक, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं यहाँ पर। तो आज देखने में नहीं मिल रहा हमको, इस वजह से थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, समझ जाना, एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना? ठीक, गर्मी बहुत ज्यादा है, पंखा बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है ना, तो आवाज होता है बहुत ज्यादा, माइक भी खराब हो गया अभी। डेल्टा x1 इज इक्वल टू x माइनस x1, डेल्टा x2 क्या हो जाएगा? x माइनस, आपको इसका इधर निकालना है x2 का, मतलब आपने दोबारा, जब ये फर्स्ट टाइम का मेजरमेंट था, सेकंड टाइम जब आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपका जो वैल्यू आया x2 मान लिया गया, तो वहां कुछ ना कुछ गलती हुआ, कितना गलती हुआ भाई वहां, तो वो गलती कैसे निकालेंगे आप? जो आपका मेजरमेंट था, सॉरी जो एक्चुअल मेजरमेंट था उसमें से आप अपने मेजरमेंट को घटाएंगे, तो एक्चुअल मेजरमेंट क्या है? एब्सोल्यूट मेजरमेंट x, और आपका जो मेजरमेंट है वो क्या है? x2। आपका जो मेजरमेंट है वो क्या है? x2, ये आपका आइए। इसी तरह से आप इसका मेजरमेंट, सॉरी इसका एरर निकाल देंगे, थर्ड वाले का एरर निकाल लेंगे। आपका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? x है, और आपके द्वारा मेजरमेंट क्या किया गया था? x3 किया गया था, तो घटा देंगे, इधर आ जाएगा। इसी तरह से सो ऑन हम लोग आगे चलते चले जाएंगे सबका, तो डेल्टा xn निकल जाएगा। उसमें कितना एरर हुआ? उसका एक्चुअल वैल्यू कितना है हमारा? x है, आना था इतना, लेकिन आप लेके आ गए xn, तो इसको घटा दीजिएगा, ये इसका एरर हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं, इसको नोट कर लीजिए आप। ये आपका एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला आ गया, इस सभी का एरर निकल गया। जितने बार आप मेजरमेंट कर रहे थे, हर बार मेजरमेंट में कुछ ना कुछ तो गलती हो रहा था, और उस गलती का हमने क्या निकाल लिया? वैल्यू निकाल ली। कितना गलती हो रहा था आपसे, कितना एरर हो रहा था आपसे, आप कितना आगे जा रहे थे और कितना पीछे आ रहे थे। एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेंगे, यहाँ पे जब आप इसको घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर अगर वैल्यू पॉजिटिव आता है, अगर वैल्यू पॉजिटिव आता है तो आपको समझना है कि आपने जो मेजरमेंट लिया वो आप एक्चुअल वैल्यू से पहले का मेजरमेंट आ गया, ठीक है। और अगर सब्ट्रैक्ट करने पे निगेटिव आता है तो आप मतलब एक्चुअल वैल्यू से आप आगे निकल गए, ठीक है। और निगेटिव आता है तो आप पीछे ही रह गए, लेकिन अगर पॉजिटिव आता है तो आगे चले गए, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? सॉरी उल्टा बोल दिया, निगेटिव रहा तो, सॉरी पॉजिटिव रहा तो पीछे, तो पॉजिटिव रहा तो आप एक्चुअल वैल्यू से आप पीछे, और अगर निगेटिव रहा तो आप अपने एक्चुअल वैल्यू से कहा आगे, मतलब ज्यादा वैल्यू ले लिया आपने। समझ में आया? मतलब आपने एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा मेजरमेंट कर लिया अगर ये निगेटिव आ रहा तो, और अगर पॉजिटिव आ रहा तो आप एक्चुअल वैल्यू से कम मेजरमेंट कर रहे हैं। तो इरर तो दोनों में ही होता है, आगे चले जाते हैं तो भी इरर होता है, पीछे रह जाते हैं तो भी इरर होता है। क्लियर है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा, अच्छा ये था हमारा एब्सोल्यूट एरर। क्या था ये हमारा? एब्सोल्यूट एरर। अब आता है एक एब्सोल्यूट मीन एरर, उसको भी यहीं पे हम बता देते हैं छोटा सा, ठीक है। एब्सोल्यूट मीन एरर, तो आपको पता है मीन का मतलब क्या होता है, मैथ में आप लोग पढ़ चुके हैं। मीन का मतलब होता है एवरेज, मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। तो यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट मीन एरर निकालना है, तो यहाँ भी हम क्या निकालेंगे? जितना भी एब्सोल्यूट एरर था, मतलब जितने बार मेजरमेंट किए, हर बार मेजरमेंट करने में कुछ ना कुछ तो एरर आया, सभी एरर को हम लिख लिया और सभी के एवरेज, सभी एरर का हम एवरेज निकाल देंगे। मतलब जितना बार हम मेजरमेंट किए हैं, हर बार मेजरमेंट में कुछ ना कुछ तो गलती हुआ हमसे। जितना बार आप मेजरमेंट किए कुछ ना कुछ आपसे गलती हुआ, और हर गलती को आप, जितना बार आपसे एरर हुआ, सारे एरर का आप क्या निकाल देंगे? मीन निकाल देंगे। तो सारे एरर को, इस सारे गलती को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, और इसी का मीन निकाल देंगे, कहला जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। सिंपल है। यहां पे लिखते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर,
ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, ईयर आपका हम अभी आपको बोले थे यहाँ पे पॉजिटिव भी आ सकता है और निगेटिव भी आ सकता है। तो जब आप ईयर को जोड़ेंगे या ईयर को घटाएंगे, सॉरी ईयर को जोड़ेंगे आप, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप ईयर का पॉजिटिव वैल्यू लेना, समझना बात को। जैसे आपका ईयर आ गया यहाँ पे घटाने पे आ गया, घटाने पे आपका आ गया -0.1 सेंटीमीटर। तो ये माइनस से क्या फर्क पड़ता है, माइनस रहे प्लस उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। तो इधर चाहे आप इधर जाए 0.1, चाहे आप इधर जाए 0.1, आपका इधर क्या कहलाएगा, 0.1 ही कहलाएगा। अगर मान लिया आप इधर 0.1 है, ठीक है, और इधर आप 0.2 है, तो इधर वाला इधर क्या आएगा, माइनस में आएगा, और इधर वाला इधर क्या आएगा, प्लस में। तो क्या ये जो माइनस में आएगा हम इसको छोटा समझ जाएंगे, 0.2 माइनस में, तो क्या इसे छोटा समझेंगे, है ना। मान लीजिए आपका एक आया डेल्टा एक्स मेजरमेंट करने पे, डेल्टा एक्स1 मेजरमेंट करने पे आपका आ गया 0.1, ठीक है, और डेल्टा x2 मेजरमेंट करने पे आ रहा -0.1, सॉरी -0.2, ठीक है। तो क्या आप जो है इस वाले एरर को आप छोटा समझिएगा या इस वाले एरर को छोटा समझिएगा, कौन सा एरर छोटा होगा। तो नंबर देख के या माइनस देख के मत बोल देना कि माइनस लगा हो तो ये छोटा होगा, गलत हो जाएगा, समझ गए ना। इस माइनस का मतलब क्या है कि आपका जो मेजरमेंट है वो आगे निकल गया। वो कहां निकल गया, आगे। आपने जो गलती किया 0.2 आपने आगे किया गलती, और यहाँ पे प्लस का मतलब है आप जो गलती कर रहे हैं 0.1 पीछे रह जा रहे हैं, और यहाँ 0.2 आगे चले जा रहे हैं। तो अब अगर बढ़िया से तुम देखोगे तो 0.2 आपका ज्यादा इरर होगा या 0.1 आपका ज्यादा इरर होगा। आपका जो इरर ज्यादा 0.2 ना होगा, ये माइनस बस ये बता रहा है कि आप इधर जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं। तो माइनस आ गया मतलब इधर जा रहे हैं, तो चाहे 0. माइनस रहे प्लस उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 0.2 है मतलब इधर ज्यादा जा रहे हैं, इधर ज्यादा इरर हो रहा है। आए बात समझ। तो ये आपका जो इरर होगा, ये इरर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो माइनस प्लस देख के ये मत बोल देना कि ये वाला इरर कम, ये वाला इरर ज्यादा। तुमको माइनस प्लस देख के ध्यान ही देना, ठीक है ना। इरर के जब भी कंपैरिजन करोगे माइनस प्लस देख के नहीं देखोगे, यहाँ 0.1 यहाँ 0.2, 0.2 ज्यादा होता है, इधर ये ज्यादा है, 0.1 कम है, ये इधर क्या है, कम। माइनस प्लस तुमको नहीं देखना। आया बात समझ। माइनस प्लस सिर्फ यहाँ पे तुम्हारा अभी इसी फॉर्मूला के लिए कई लोग ऐसे करते हैं, यहाँ पे x1 माइनस x करते तो उनके लिए रूल चेंज होता है, ठीक है। ये हम लोग जो फॉर्मूला बनाए ना उसके लिए रूल है, ठीक। जब अगर पॉजिटिव आया तो इधर आपका कहाँ है, इधर आपका पहले, सॉरी आप पहले है ना, मतलब हाँ ठीक है, मतलब आपने जो मेजरमेंट किया वो कहाँ किया, पहले किया, ठीक है, कम मेजरमेंट किया। और जब अगर आपका इधर निगेटिव आएगा तो आपने जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। इससे क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब ये आपका हम यहाँ पे निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर जब आप निकालेंगे तो उसे हम डेल्टा एक्स से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, यहाँ पे डेल्टा एक्स से लिखते हैं, ठीक है। और ये जो डेल्टा एक्स आपका आएगा, ठीक है, ये जो डेल्टा एक्स आपका आएगा सभी इरर के सम को, सभी का इरर के सम को डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3 सो ऑन डेल्टा xn, सभी के इरर को सम को लेकिन मॉड में लेके चलेंगे। क्यों, क्योंकि आपको माइनस नहीं लेके चलना है। अभी हम बताए थे माइनस से कोई मतलब नहीं, हमें जोड़ने घटाने में। आया समझ में, ठीक है। डेल्टा x3, ठीक है, इस तरह से हम आगे चले जाएंगे। एक मिनट, डेल्टा एक्स यहां लिख देते हैं, डेल्टा x1 प्लस यहां हो जाएगा डेल्टा x2 प्लस यहां हो जाएगा डेल्टा x3, ठीक है। इस तरह से हम आगे जाएंगे, ठीक है। सो ऑन प्लस डेल्टा एक्स एन हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है। बाई क्या करेंगे हम, बाई क्या करेंगे, कितना है 1 2 3 कहां से गया, एन तक, बाई एन कर दो। ये आपका क्या निकल जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ये मीन एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। ये सारे सभी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद आप लोग सारा डॉट्स जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम इसको सॉल्यूशन करा देते हैं, उसका क्लियर हो जाएगा आप लोग को कैसे बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलोइंग, कहीं खाना बन रहा है, सीटी का आवाज यहाँ आ रहा है। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वे टेकन विथ ए
were taken with a measuring the length with a measuring were taken with a measuring the length क्या किया था length of a cylinder ठीक है। सिलेंडर का लेंथ मेजरमेंट किया गया, क्या क्या मेजरमेंट किया लेंथ यहां देख लेंगे। यहां लिखा हुआ सबसे पहले बार एक बार मेजरमेंट किया 3 पॉइंट क्या आ रहा है 2.9 सेंटीमीटर 3.29 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर को मेजरमेंट कर रहे हैं, तो मेजरमेंट करने पे पहली बार जब मेजरमेंट किया तो कितना आया 2.9 सेंटीमीटर। कोई सिलेंडर है यहाँ पे बना दे रहा है, ठीक है। ये आपका कोई एक सिलेंडर है, छोटा सा प्यारा सा कोई सिलेंडर है, ठीक है। और जब इसको मेजरमेंट किया तो फर्स्ट टाइम जब मेजरमेंट किया 3.29 सेंटीमीटर है। फिर सेकंड टाइम जब हम इसे मेजरमेंट कर रहे हैं तो आ रहा 3.28 सेंटीमीटर। आपको तो पता है हर बार अलग अलग आएगा, ठीक है। समटाइम्स कभी कभी मैच कर जाता है, ठीक। फिर थर्ड टाइम जब मेजरमेंट कर रहे हैं तो आया 3.29। देखो मैच करिए, दोबारा फिर से रिपीट करें। ऐसा भी होता है कि जो मेजरमेंट पहले किए बाद में फिर वो मेजरमेंट पे आ सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। बहुत कम चांस। फिर आप नेक्स्ट जो मेजरमेंट कर रहे हैं 3.31 सेंटीमीटर आ रहा है। इसी लेंथ को बार बार मेजरमेंट कर रहे हैं, 3.31 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। कितने बार मेजरमेंट किया 1 2 3 4 बार, ठीक। इसी लेंथ को हम 4 बार मेजरमेंट किए, चारों बार अलग अलग वैल्यू आया कि नहीं आया, आता है, ठीक है। इसी को तो हम लोग कहते हैं कुछ ना कुछ एरर हो रहा है, गलती हो रहा है, ठीक। अब आगे देखते हैं यहाँ पे। फिर फिफ्थ टाइम मेजरमेंट कर रहे हैं तो अब कितना आ रहा है आपके पास 3.28 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक। उसके बाद जब मेजरमेंट करते हैं तो 3.27 सेंटीमीटर आ रहा है। उसके बाद जब मेजरमेंट करते हैं तो 3.29 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जब मेजरमेंट करते हैं तो 3.30 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक। चलिए इतना बार ये आपका आया इतना, ठीक है। यहां ध्यान देंगे आप, यहां क्या आपको क्या किया है ध्यान देंगे आप। आपके पास क्या है कि आपका इस सिलेंडर का लेंथ मेजरमेंट किया, इतना लेंथ आया, ठीक है। हर बार मेजरमेंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार मेजरमेंट किया, और हर 8 बार का मतलब हर एक बार का, ठीक है। 8 बार का जो ऑब्जर्वेशन आया आपका अलग अलग आया, ठीक है। फर्स्ट टाइम में 3.29, सेकंड टाइम में 3.28, फिर 3.29, फिर 3.31, फिर मेजरमेंट कर रहे 3.28, फिर मेजरमेंट कर रहे 3.27, फिर मेजरमेंट कर रहे 3.29, फिर मेजरमेंट कर रहे 3.30। आया समझ में कि नहीं आया? तो हर बार का जो ऑब्जर्वेशन है आपका अलग अलग आ रहा है, हर बार जो आप लेंथ मेजरमेंट कर रहे हैं आपको जो वैल्यू आ रहा है अलग अलग वैल्यू, और हर बार 100% एक्यूरेट वैल्यू आ ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए यहीं पे आपको ध्यान देना है। अब आपके क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। क्वेश्चन आपको क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि आपको मोस्ट एक्यूरेट लेंथ निकालना। फर्स्ट हर बार अलग अलग हम पहले बनाते चलेंगे, ठीक है। पहले क्या कहता है आपको मोस्ट एक्यूरेट लेंथ, मोस्ट एक्यूरेट लेंथ आपको निकालना, ठीक है। आपको बताया था हमने मोस्ट एक्यूरेट लेंथ या फिर वो मोस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू एक ही बात है, एब्सोल्यूट वैल्यू बोले या एक्यूरेट लेंथ बोले। तो हम बताए थे एक्यूरेट लेंथ या एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, जितना बार मेजरमेंट किए हैं सभी का एवरेज निकाल देंगे। तो यहां भी हम वही काम करने वाले, सभी का एवरेज निकाल देंगे हम। तो लिख देते हैं यहाँ पे 3.29 प्लस 3.28 प्लस 3.29 प्लस 3.31 प्लस 3.28, ठीक, प्लस 3.27 नहीं हटेगा क्या, 3.27, ठीक है, प्लस यहां लिख दे रहा है नीचे प्लस, ठीक, 3.29 फिर से 3.29 प्लस 3.30। देखो जितना भी हमारा ऑब्जर्वेशन था, हर बार जो मेजरमेंट करने पर अलग अलग वैल्यू आया था, सभी का मीन निकालना, तो सभी को जोड़ देना, सभी को क्या करना जोड़ देना, सारे लेंथ का सारे मेजरमेंट का मीन निकालना। तो हर मेजरमेंट को क्या करेंगे हम सम करेंगे, क्या करेंगे हम सम करेंगे हर मेजरमेंट का। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ठीक है, हर मेजरमेंट का आपको क्या करना है सम करना है, ठीक है, हर मेजरमेंट का क्या करना है सम करना है। तो सभी को लिख दिया। अब भाई कितने बार मेजरमेंट किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स मेजरमेंट किया, तो बाई 8 कर देंगे, बाई 8 कर दीजिएगा। इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
तो यहाँ पे इन सभी को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पे आएगा 26.31 और बाय क्या है 8, और जब इसे हम डिवाइड देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3.28 सेंटीमीटर आएगा आंसर। ठीक है, आप इसे 3.29 में लिख सकते हैं। ये आ गया आपके पास मीन वैल्यू, ये गया आपके पास इसका क्या एक्यूरेट वैल्यू आ गया, मोस्ट एक्यूरेट लेंथ आपका यही आ गया। क्लियर, ऐसे ही निकालते हैं, तो सिखाया था आप लोग को। पहला आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब सेकंड आंसर हमको निकालना है यहाँ पे। सेकंड क्या कहता है आप लोग से, इसको पहले इरेज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। सिंपल है, आपको एक्यूरेट वैल्यू निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। आप क्या करेंगे, सभी का मीन निकालेंगे, सभी को एवरेज निकाल देंगे, एवरेज निकाल देंगे, सभी को जोड़ देंगे, जितना बार मेजरमेंट किए तो उसी से क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, निकल जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है। क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पे जो इसका मीन वैल्यू आया था वो आप लिख देंगे। मीन इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना आ गया था आपके पास, x था ना, और x बराबर कितना आ गया था आपके पास आंसर, यहाँ पे उसको आप लिख दीजिए। x बराबर आपके पास आ गया था 3.28 सेंटीमीटर, या फिर हम इसे 3.9 भी लिख सकते हैं क्योंकि 8 आया था। ठीक है ना, तो हम इसे 3 क्या लिख सकते हैं, 99 भी लिख सकते हैं। तो हम इसे 3.29 लिख सकते हैं, सॉरी 99 बोल रहे हैं 3.29 लिख देते हैं, 3.29 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू आ गया, x आ गया आपका। तो अब आपको क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है सभी का। तो सभी का एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे। तो आपको पता था एब्सोल्यूट एरर निकालने का फॉर्मूला आपको अभी हम बता चुके हैं। मान लीजिए इसका ये एब्सोल्यूट एरर निकालना है, इसे x1 मान लेना, इसे क्या मान लेना, x1, इसे x2, इसे x3, इसे x4, इसे x5, इसे x6, इसे x7, इसे x8 मान लो। तो आपको एब्सोल्यूट एरर अगर निकालना है तो यहां से चालू करते हैं। तो डेल्टा x1 लिखते पहले हम, डेल्टा x1 लिखते हैं, इसका एरर निकाल लेते हैं कि इसको मेजरमेंट करने में कितना एरर हुआ। ठीक है, तो इसको मेजरमेंट करने में कितना एरर आपके पास यहाँ पे क्या है, 3.29। ठीक है, 3 पॉइंट क्या है 29। तो आपको तो फॉर्मूला पता है, क्या करेंगे, x माइनस x1। यहाँ पे जो आपका x आया एक्चुअल वैल्यू 3.29, तो लिख दीजिए 3.29 माइनस यहाँ x1 आपका क्या है, ये आपका x1 हो गया। माइनस क्या कर देंगे 3 ये भी 3.29 है, इसको घटा देंगे, क्या आ गया 0। यहाँ एरर नहीं आया, यहाँ एरर हुआ ही नहीं, 0 एरर हो गया। मतलब यहाँ आपका आंसर आ गया था, जितना आपका एक्चुअल वैल्यू था उतना ही आपसे मेजरमेंट हुआ था। आया बात समझ में। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड टाइम मेजरमेंट कर, इसका एरर निकाल दे रहे, इसमें कितना एरर हो रहा, तो देखिए समझ में आ रहा है आपको कितना एरर हो, 0.1 का। बट चलो निकाल लेते हैं। ठीक है, x माइनस x2 फॉर्मूला लिखते चलेंगे। x आपका क्या है, एक्चुअल वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा x की जगह पे 3.29 माइनस आपका जो वैल्यू आया यहाँ पे जो आपका x2 क्या है, आपका x2, इस मान लो x2, ये आपका मेजरमेंट है। ठीक है, ये क्या है 3.28 है। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.1 सेंटीमीटर। ये आपका यहाँ पे कितना एरर हो रहा है, 0.1 सेंटीमीटर का एरर हो रहा है। क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, डेल्टा x2 निकल गया, डेल्टा x इसी तरह आप निकाल लेंगे सभी के एरर, आपको आता है इसलिए सभी का निकाल लेंगे। डेल्टा x3, डेल्टा x4, डेल्टा x5 सब निकाल लेंगे ना। इसको x3 मान लेना, तो डेल्टा x3 बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस x3, x वो है, x3 ये है, यहाँ भी एरर क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसी तरह आप लोग सबका निकाल लेंगे, डेल्टा x4 निकाल लेंगे, सबका निकाल लेंगे। ठीक है, सभी का एब्सोल्यूट वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। अब जब सभी का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिएगा तो फिर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में आपको, तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपको एब्सोल्यूट मीन वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, एब्सोल्यूट मीन वैल्यू। तो एब्सोल्यूट मीन वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, सभी का एब्सोल्यूट वैल्यू है, सभी का उसी का एवरेज निकाल देना, जो बताते हैं। सभी के डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा x4, डेल्टा x5, डेल्टा x7, डेल्टा x8, डेल्टा x8 तक आप लोग जोड़ेंगे सभी को मॉड में लगा करके, माइनस है प्लस है, सबको प्लस में लिखना, मॉड में लगा करके बाई 8 कर दीजिएगा, वो आ जाएगा आपसे आपका एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है यहाँ पे। चलिए ठीक है, वो आपका क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है यहाँ पे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का तरीका पढ़ा कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकलता है। हम क्या करते हैं, एक बार रिकैप कर दे रहे हैं, हम क्या करते हैं, सभी का जितना मेजरमेंट था सारे मेजरमेंट को जोड़ देंगे, उसी का मतलब एवरेज निकाल लेते हैं। जितना मेजरमेंट है सारे मेजरमेंट का एवरेज निकाल लेंगे, वो आपका हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एब्सोल्यूट एरर पढ़ा।
तो जितना बार मेजरमेंट कर रहे थे हर बार मेजरमेंट में कुछ ना कुछ गलती आ रहा था। तो उस गलती को निकालने के लिए हम लोग कितना गलती हो रहा है हमसे, तो हमारा जो एब्सोल्यूट वैल्यू था उसमें से हम जो मेजरमेंट कर रहे थे, हमारा जो एब्सोल्यूट वैल्यू था जितना हमें लाना चाहिए था और जो हम मेजरमेंट कर रहे थे, दोनों को क्या कर रहे थे, घटाते रहते, तो वो आपका एरर निकल जाता था। जब हमारा ये दोनों इक्वल हो जाता, मतलब जितना लाना चाहिए था उतना ही हम लेके आ गए, तब तो हमसे कुछ गलती हुआ नहीं। जैसे यहाँ पे 3.29 लाना था, एब्सोल्यूट वैल्यू 3.29 था, हम लेकर के आए 3.29 पहली बार में, ठीक है। यहाँ पे जितना लाना था उतना ही हम लेके आ गए, तो यहाँ पे हमारा गलती क्या हो गया, 0। जितना चाहिए था पूरा लाके तो दे दिया, अब क्या चाहिए गलती, आया बात समझ, ठीक, ये हुआ। उसके बाद डेल्टा x2 भी उसे निकल जाएगा, है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एब्सोल्यूट मीन एरर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एब्सोल्यूट एरर पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एब्सोल्यूट मीन एरर। एब्सोल्यूट मीन एरर कैसे पढ़ा था हमने, जितना भी एरर हमसे हुआ था, जितना भी एरर हुआ था, सारे एब्सोल्यूट एरर का हम लोग मीन निकाल देंगे, सारे एब्सोल्यूट एरर को जोड़ देंगे और जितना बार रहेगा उसी से डिवाइड दे देंगे, एवरेज निकाल देंगे, तो आपका कहलाता है एब्सोल्यूट मीन एरर। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अगर किसी को कुछ दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कुछ डॉट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ताकि मैं आप लोगों के इस डॉट को क्लियर कर सकूं। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।